राधे कृष्णा जी। सुबह की पूजा में मैं आज आपको बैसाख महात्म्य सुनाती हूँ। पहला अध्याय, जो कि बैसाख मास में बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ना। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपा आप वैशाख का महत्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या महात्म्य और फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल और उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। उसी को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बैसाख मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में पर्वण, वृक्षों में कल्पश वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण प्रिय, वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तुभ भूमिक के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम यज्ञ से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों में अधिष्ठा देवता जल में, अधिकतर देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। राधे राधे जी। दूसरा अध्याय शाम को सुनाऊंगी मैं। राधे राधे।